से तुमको समझ में आ गया? यस सर। अब हम जानेंगे हम कैड क्यों यूज करते हैं, ठीक है? पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो हिंदी में उसको समझा दूंगा। ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग is repetition and can be inaccurate. In many ways, be faster to create a simple or a rough sketch by hand, but larger, more complex drawing with relative to operation are more drawn effectively by using CAD. समझ में आया शायद से? Hope you have understood. इसको यदि कहा समझाया जाए, पहले हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब बनाते हैं हाथ से, वो एक इतना एक्यूरेट नहीं बनाया जा सकता, जिसके कारण से क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े ड्राइंग है उसको हम यदि कैड में ही बनाएंगे तो ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम उसको बना सकते हैं। कैड रिड्यूसेस द टाइम 60 to 70% देन डूइंग इट बाय ड्राफ्टिंग बोर्ड। हम यदि कैड में एक ड्राइंग बनाते हैं और बाय ड्राफ्टिंग बोर्ड में पेन पेंसिल से पेपर पे ड्राइंग बनाते हैं तो टाइम रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाता है इन पेन पेंसिल में, तो हम कैड में बनाने पर टाइम भी बचा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैव रिपीटेडली बीइंग रिप्लेस्ड in regular basis. We can find plane, symmetric and asymmetric object, so we can mirror, copy or arrange these features which would approximately reduce 50% of the time. मतलब क्या है, अगर हम एक कोई भी डिजाइन बना रहे हैं उसमें एक ही तरह का चीज नंबर ऑफ टाइम्स है, और अगर उसको हम हाथ से बनाते हैं तो बहुत समय लगेगा एक एक को बनाने में। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे मिरर है, कॉपी कर सकते हैं, अरेंज, ये सब कुछ टूल्स है जिसके कारण से क्या है, हम लोग का टाइम भी बचेगा और इजीली मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट बात है, ऑल्सो इट इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट मास प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आउट ऑफ कैड मॉडल, इट इज complex model with CAD model, it is not possible to calculate weight. इसका मतलब ये है कि हम जो मॉडल है उसका वेट, इसका मतलब ऐसा है कि हम किसी भी मटेरियल का वेट निकालने के लिए, प्रॉपर्टीज निकालने के लिए बहुत ही इजी रहेगा हम लोग को कैड सॉफ्टवेयर से। समझ में आया सबको शायद से क्यों हम कैड यूज करते हैं? मैसेज टाइप कर सकते हो किसी को डाउट है कुछ। अब हम आते हैं ऑटोकैड के ऊपर। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, कैड सॉफ्टवेयर, जो ऑटोडेस्क के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑटोकैड का फर्स्ट डेवलपमेंट 1982 में हुआ था, पर 2000 तक ऑटोडेस्क कंपनी को ये पता चला कि उनके जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जगह में यूज किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया में तो ऑटो कैड का यूज बहुत प्रोफेशनली यूज पे बहुत जोरों शोरों से होने लगा। तो कंपनी ने सोचा क्या कि इसको और थोड़ा सिंपलर वे में बनाया जाए, जिससे कि हर कोई इसको यूज कर सके अपने ये डेवलपमेंट के लिए एंड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। और जिस और ऑटोकैड में आपने सुना होगा कमांड के बारे में। यही कमांड से क्या होता है कि आपका जो फंक्शंस है वो इजीली आप हर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो किसी ने ऑटोकैड का इंटरफेस पहले देखा है? मेरे को चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मैं आपको ऑटोकैड का इंटरफेस शो कर रहा हूँ।
ये जो इंटरफेस है ये ऑटोकैड का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। किसी को पता है इसमें कौन सा चीज क्या है? Anybody have any idea how this works? तो उसके लिए आप देख सकते हैं, मैं अपना मार्क काउंट ये लेके जा रहा हूँ। ऊपर वाला जो लाइन है उस जिसमें होम, इंसर्ट, एनोटेड, आपको दिख रहा है ना? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है या फिर मैं जूम करूं? क्या क्या लिखा है? होप इट इज विजिबल। ये जो लाइन है दिख रहा है आप लोग को? ये इस लाइन को कहा जाता है पुल डाउन मेनू, अदरवाइज मेनू बार। उसके ऊपर जो लाइन है उसको कहा जाता है टाइटल बार। फिर ये रिबन एरिया है, जो ये पार्ट तो ये रिबन एरिया है आपका। ये जो एक्स वाई लिखा गया है इसे यूसीएस कहा जाता है। नीचे जो ये लाइन है इसे कमांड लाइन बॉक्स को कमांड लाइन कहा जाता है, ये बॉक्स को। और ये जो आप देख रहे हैं प्लस टाइप का साइन है इसे पॉइंटर कहा जाता है। और नीचे ये जो लाइन आप मैं पॉइंटर से शो कर रहा हूँ, देखिए ये एरिया को आपको स्टेटस बार कहा जाता है। कोई डाउट है? सब लोग के पास सॉफ्टवेयर है, आशा करता हूँ। एवरीबडी हैव सॉफ्टवेयर? मिस्टर मनीष, ये नो सर कौन से क्वेश्चन का आंसर था, थोड़ा बता सकते हैं? सर आपने बोला था ना कि डू यू हैव सी द इंटरफेस ऑफ द ऑटोकार्ड, सो इसलिए। ओके ओके, ये है सर आई हैव ये अ जो आप डाउट। देख, हाँ, यू कैन से योर डाउट। सर वाई एंड एक्स जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको यूसीएस कहा जाता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके सर, थैंक यू सर। आप एक बार रफली डायग्राम को एक नोट पे बना लीजिए, जैसे दिखाया गया है आपको। आप इंटरफेस जैसे देख पा रहे हैं उसको एक बार रफली इसको क्या कहा जाता है सब लिख के, टाइटल बार, मेनू बार, रिबन बार जो है सब लिख लीजिए एक बार इजीली, इजी वे में। ओके, अब ऑटोकैड इंस्टॉल करने के बाद
मैं आपको पहले बता रहा हूँ ऑटोकैड स्टार्ट कैसे करते हैं। सपोज मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हेलो, देखिए पहले आप जब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक ये ऑप्शन आएगा, एक विंडो निकलेगा। उसमें आप देखिए स्टार्ट ड्राइंग जो है आप उसमें करें, क्लिक कीजिएगा। अब ओपन शेड सीट, सैंपल ड्राइंग, टेम्पलेट्स, आप ये सब सेव कर सकते हैं, जिसके आप उसमें आपको हेल्प होगा कि कैसे आप पेज साइज, सबको पेज साइज के बारे में आइडिया है कुछ? पेज साइज क्या होता है क्या नहीं? So anybody have any idea about page size? Please type yes or no in the comment box. देखिए हम जो मार्केट से पेपर खरीदते हैं, सबको पता है वो A4 पेपर है, सुना होगा ये सब। A4 पेपर के अलावा और भी तरह के पेपर आते हैं मार्केट में, जैसे बड़े डिफरेंट साइजेस के, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5। हम जब भी इस कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसको तो बाद में पेपर पे ही निकालना पड़ेगा, जिस फर्दर पे मैन्युफैक्चरिंग में देंगे। तो प्लीज नोट कीजिए कि हर पेपर का साइज कितना होता है पहले। हाँ, पेपर दो तरह के होता है, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। ट्रिम्ड में क्या होता है कि एजेस जो होते हैं उनको कट करके स्मूथ बनाया जाता है, और अनट्रिम्ड में रफ पेपर्स होते हैं। पहले A0 का साइज है 841 mm क्रॉस 1189 mm। प्लीज नोट कीजिए सब, ये जरूरी है। फिर A0 अनट्रिम्ड का साइज होता है 880 mm क्रॉस 1230 mm। अब नोट कर रहे हैं। देखिए तीन तीन कॉलम बना लीजिए, पहले सारे पेपर साइज लिखिए, फिर पेपर का ट्रिम्ड में कितना होगा, अनट्रिम्ड में कितना होगा। A0 का आप नोट कर लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। A0 trimmed is 841 mm cross 118 mm, untrimmed is 880 mm cross 1230 mm। A1 का साइज है 594 mm क्रॉस 841 mm। अनट्रिम्ड का साइज है A1 है, अनट्रिम्ड का साइज है 625 mm क्रॉस 880 mm। A2 का साइज है 420 mm क्रॉस 594 mm ट्रिम्ड के लिए, और अनट्रिम्ड के लिए 450 mm क्रॉस 625 mm। सिमिलरली A3 के लिए अनट्रिम्ड 297 mm क्रॉस 420 mm, और A3 अनट्रिम्ड के लिए 300 mm क्रॉस 450 mm। वैसे ही A4 जो हम मार्केट में जेरोक्स पेपर जिसे हम कहते हैं, उसका साइज है 210 mm क्रॉस 297 mm अनट्रिम्ड, और ट्रिम्ड के लिए 240 mm क्रॉस 300 mm। वैसे A5 का साइज है 147 mm क्रॉस 210 mm ट्रिम्ड के लिए, और अनट्रिम्ड के लिए 165 mm क्रॉस 250 mm। सब नोट कर लिए? हेलो, एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन? अरे तो कहीं पे छूट गया हो बोलो, मैं रिपीट करूंगा।
Manish has in general the ratio of the drawing sides are height is height is to breadth is 1 is to root 2 मीन्स अगर हम हाइट हाइट इसका अगर इसका लेंथ 1 है तो अब जो विड्थ है वो 1.41 होगा, रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो इसी तरह जो इन जनरल रफली 1:1.2 रेशियो होता है ड्राइंग शीट का। कोई भी समझ में आया? अब सपोज मत है, अब सपोज आपके यूजर इंटरफेस पे आप इधर तो मेरा कमांड विंडो आपको दिख रहा है, अगर किसी का कमांड विंडो शो नहीं करेगा तो Ctrl+9 दबाइए। देखिए इधर आया कमांड विंडो हाइड मेरा ऑप्शन, देखिए तो हम चाहे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, हाइड हो गया, उसको ला भी सकते हैं, कमांड लाइन आ गया। चाहे तो हम मेनू बार को भी छुपा सकते हैं। कमांड विंडो में हम क्या लिखेंगे, मेनू बार मेनू बार एंटर। हम हाइड करने के लिए 0 और शो करने के लिए 1। अब मेरा शो हो रहा है पहले से, मैं यदि 0 डालता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा मेनू बार। देखिए हाइड हो गया मेनू बार ऑलरेडी। अब मेरे को शो करना है मेनू बार को, फिर से मेनू बार टाइप करना पड़ेगा कमांड विंडो में। वन कर देते हैं शो करने के लिए, मेनू बार आ गया, फाइल एडिट सब शो कर रहा है देखिए। उसी तरह आप चाहे तो रिबन, किसी का यदि रिबन शो नहीं कर रहा है तो आप इसे रिबन टाइप कर सकते हैं। अब रिबन शो कर रहा है, टूल बार्स भी आप शो हाइड करवा के, मेरा इधर टूल बार हाइड है। देखिए कमांड लिस्ट में हम हमको दो टूल बार स्क्रीन पे जरूरी है, एक है ड्रॉ टूल बार और एक है मॉडिफाइड टूल बार। हम ड्रॉ टूल बार को लाएंगे, इधर टाइप करना है ड्रॉ DRAW, ड्रॉ टूल बार आया। तो ड्रॉ टूल बार के ऑप्शंस है, ड्रॉ के ऑप्शंस, ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार। इसको कहा जाता है ड्रॉ टूल बार, इसको मॉडिफाई टूल बार, ये एनोटेट, फिर लेयर लॉक, प्रॉपर्टीज शो करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए यूटिलिटीज है, फिर इंसर्ट है, एनोटेट है, पैरामेट्रिक है, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंग्स, 360 के सब टूल बार के ऑप्शंस है। वर्क स्पेस, अब सपोज अब हम आते हैं कैसे हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको पेपर साइज के बारे में बताया। सपोज आप एक ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पहले पेपर साइज डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए आप टाइप कीजिए लिमिट, कमांड विंडो में लिमिट टाइप कीजिए, LIMIT, लिमिट, एंटर। आपको पहले लिमिट देने से पहले देखिए एगो स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सबसे नीचे
सबसे नीचे मतलब सबसे नीचे वाला सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है शायद से। 11th 12th उसकी स्कूल में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। किसी को डाउट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तो पूछ सकते हो। किसी सबको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम? लिख लिख के दे लिख सकते हो। से समथिंग। इज एवरीवन देयर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 0 0 जो है वो एक्स वाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। ओरिजिन तो हम पहला पॉइंट जो 0 0 लेंगे, वहां से 0 0 एंटर करेंगे। 0 0 पहले से स्पेसिफाइड है, देखिए 0 0 एंटर हुआ। अब हम एक कोना दे दिए हैं पॉइंट का, अब दूसरा कोना देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोना देने के लिए हम जनरली A4 साइज पेपर में ही प्रिंट आउट निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 210 210 कॉमा 297 एंटर। तो उससे क्या होगा, हमारा पेपर साइज डिफाइन हो गया, ठीक है। अब देखो Z एंटर करो, A एंटर करो, तो आपका पेज साइज जितना है उतना शो करेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? अब आते हैं लाइन कमांड पे। सिर्फ लाइन कमांड के लिए L एंटर। हमको पहला पॉइंट देना है लाइन का। हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0, 0 पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब लाइन स्टार्ट हुआ, अब हमको कितना बड़ा लाइन लेना है वो हमको डिफाइन करना है, ठीक है। चलो हम अब एक 20 मिलीमीटर का लाइन लेते हैं। 20, 0 एंटर। देख सकते हो एक्स एक्सिस में ये जो लाइन बना है व्हाइट कलर का, वो 20 के बाद एक लाइन बना है। अब हम उसको ऊपर तरफ लेंगे। ऊपर का पॉइंट क्या है? मान लो 50, 20 एंटर। इस पॉइंट पे आ गए। ये है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 50, 20। ठीक है, समझ में आया ना सबको? कैसे हो रहा है? किसी को डाउट है कुछ? किसी को यदि पता नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बोलोगे तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रिपीट कर सकता हूँ, किसी को यदि डाउट है तो। चैट बॉक्स में बोल सकता है। मिस्टर मनीष एंड राहुल, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पता है? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ये पॉसिबल नहीं है समझाना। आर यू लिसनिंग मिस्टर? ओके। तो आप चाहे तो इंक्रीमेंटल में भी कर सकते हैं, पोलर में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो शो रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, उसमें जो है भी वो पोलर कोऑर्डिनेट में ही हो रहा है। एट द रेट करके डिस्टेंस और पॉइंट शो किया जा रहा है, देखिए। वैसे आप सब सारा लाइन यूज करके बना सकते हैं ऐसा कोई भी डिजाइन, कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं जो मर्जी। एल एंटर।
रेक्टेंगल बन गया, जैसे भी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस यूज करके आप कोई फिगर बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं लाइन यूज करके बनाना। सपोज मैं कभी फिगर बनाऊंगा, एल एंटर, ऐसे फिगर बनाया जा सकता है कुछ भी डायमेंशंस लेके। तो और कुछ फंक्शन कीज है ऑटोकैड में जानने के लिए। जैसे हम कंप्यूटर अपना लैपटॉप में देखा होगा, F1 F2 F3 F4 F5 फंक्शन कीज रहते हैं। हर फंक्शन कीज का यूटिलाइजेशन है ऑटोकैड में। अब ये चीज आप नोट कर लीजिए प्लीज। F1 इज यूज्ड फॉर ऑटोकैड ऑनलाइन हेल्प। देखिए मैं अपना F1 दबाता हूँ तो ऐसा स्क्रीन आता है। ये आपका ऑनलाइन ऑटोकैड हेल्प है, हेल्प डेस्क है। यहाँ से आप ले सकते हैं जो भी हेल्प चाहिए, वीडियोस वगैरह देख के, कोई अगर डाउट होता है तो। F2 यूज होता है कमांड विंडो के लिए। आप F2 दबाएंगे तो कमांड विंडो, जो भी कमांड टाइप किया था, देखिए लास्ट कुछ कमांड्स सब आया है, शो करेगा F2 के लिए। F3 टाइप करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओ स्नैप ऑन एंड ऑफ के लिए। ओ स्नैप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ये हमेशा आपका ऑन रहना चाहिए, ओ स्नैप ऑन रहना चाहिए आपका। ओ स्नैप हमेशा ऑन रहना चाहिए। F4 जो है वो रहता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ के लिए। ये आपका आप जब 3D में डिजाइनिंग करेंगे तब आपके काम में आएगा वो स्नैप। और फिर है F5 आइसोप्लेन टॉप राइट लेफ्ट ऑन एंड ऑफ। ये भी 3D का ही यूटिलाइजेशन, आप बाद में जान पाएंगे। F6 है डायनामिक यूसीएस। आप मेरे बोलने के साथ साथ आप नोट कीजिए प्लीज। F7 जो है, ये जो आप देख रहे हैं पीछे ग्रिड बना है, उसके लिए उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज होता है F7। देखिए मैं F7 अपना दबा रहा हूं तो ये डायनामिक यूसीएस जो है, डायनामिक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आपको 3D के साथ बताया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप जिस पॉइंट पे, हमेशा आपका कोई भी डिजाइनिंग करने के लिए अगर 3D में करते हैं तो सारा एवरी टाइम आपका कोऑर्डिनेट, जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट का, वो चेंज हुआ तो उसके लिए डायनामिक यूसीएस लगता है। तो उसके, और हम कहाँ पे थे, F7 ग्रिड ऑन एंड ऑफ। मैं फिर से F7 दबा तो ग्रिड आ रहा है, देखिए। मिस्टर मनीष, समझ में आया शायद से आपको डायनामिक यूसीएस क्या है। हम्म, फिर आता है F8 ऑर्थो ऑन एंड ऑफ। ऑर्थो का मतलब सबको शायद से पता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, लाइन टू लाइन सीधा होने के लिए ऑर्थोगोनल रहता है। F8 आप दबाएंगे तो ऑर्थो ऑन एंड ऑफ होगा पहले। ऑर्थो और आप जैसे ओ स्नैप हमेशा ऑन रहना चाहिए, ऑर्थो भी आपका हमेशा ही ऑन रहना चाहिए। और उसके बाद F9 है स्नैप के लिए। F10 है पोलर ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ के लिए। F11 है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ के लिए। और F12 है डायनेमिक व्यू ऑफ डायमेंशनिंग इन कर्सर ऑन एंड ऑफ। अब नोट कर लीजिए प्लीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। F1 start is for AutoCAD online help. F2 is AutoCAD command window. F3 is OSNAP on and off. F4, F5, and F6 are used for 3D modeling. F4 is 3D OSNAP on and off. F5 is isoplane top, right, and left on and off. F6 is dynamic UCS on and off. F7 is grid on and off. F8 is ortho mode on and off.
F9 is snap on and off, F10 is polar tracking on and off, F11 is object tracking on and off, F12 is dynamic view of dimensioning in cursor on and off. समझ में आया? और had everybody noted it down? अब आते हैं ट्रिमिंग पे। ट्रिमिंग का मतलब सर, ट्रिमिंग वर्ड का मतलब सबको पता है शायद से। ट्रिमिंग का मतलब क्या है, जो अननेसेसरी चीज है उसको छांटना, ठीक है। अब आप ट्रिमिंग का लोकेशन देखिए मॉडिफाइड टूल बार में, देखिए मॉडिफाइड टूल बार में ट्रिम ऑप्शन करके यहाँ पे लिखा आएगा, देखिए ट्रिम, दिखाई दे रहा होगा सबको। ट्रिम ऑब्जेक्ट टू मीट एज द एज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, टू ट्रिम एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट द बाउंड्रीज। कैसे करना है ये बताया जा रहा है। तो अब कहीं पे भी आपको डाउट होता है अगर ऑटोकैड में, अब उसका ड्रॉप डाउन मेनू आने पर आपको बता दिया जाएगा कि ऑटोकैड ही आपको हेल्प करेगा कि कैसे किया जाता है। सपोज मेरे को कुछ ट्रिम करना है, देखिए इधर मेरा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है कुछ लाइन का, इसको मेरे को ट्रिम करना है। अब लोकेशन, आप ऑप्शन में भी क्लिक करके ट्रिम कर सकते हैं। तो कमांड विंडो में TR एंटर दबाइए, ट्रिम आएगा। अब सिलेक्ट द बाउंड्री, कौन सा बाउंड्री आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। मेरा लाइन कौन सा, ये लाइन है, ठीक है। सिलेक्ट द बाउंड्री करके एंटर दबाइए, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दबाइए, देखिए कट गया लाइन टू। इसे कहते हैं ट्रिमिंग। अब ऐसे ट्रिमिंग करने का क्विक ट्रिम भी एक ऑप्शन है। सपोज अब मैं कोई लाइन को बढ़ा दूंगा, एंटर, TR डबल एंटर टाइप कीजिए, तो उसे आप क्विक ट्रिम कर सकते हैं। देखिए इसको दबा दिया तो इस लाइन से ये पूरा कट गया। तो इसको भी कर, ये तो एक फुल पार्ट है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का कोई ट्रिमिंग किया नहीं जा सकता बस। और अब इसी तरह अब हम जानेंगे कैसे। अब एक बात आप जान लीजिए, आप यदि लैपटॉप में बना रहे हैं कि किसी में बना रहे हैं, आप ट्रैक पैड से डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको माउस का जरूरी, बहुत ही जरूरी है कोई भी डिजाइनिंग करने के लिए। विदाउट माउस आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबने माउस देखा ही होगा शायद, सब मेरे को जितना पता लगता है। तो माउस हमको जितना, हम जो जनरली इन माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिडिल वाला बटन जो व्हील होता है। हाँ, अब एक रफली एक माउस का डायग्राम बना लीजिए, बेटर होगा। हाँ, ये वाला फिगर नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो देखिए, हम इसको M1 कहते हैं, जो स्क्रोलर रहता है इसे M2 कहते हैं, और इसे M3 कहते हैं, देख पा रहे हैं। तो इसके लिए, और इसे कहा,
इन सॉफ्टवेयर में, कैड सॉफ्टवेयर में हम इसे पिक बटन कहते हैं, इसे व्हील कहते हैं, इसे रिटर्न बटन कहते हैं। और ये तो वायर है उसका। अब M1 के लिए, M1 को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई कमांड देने के लिए यूज किया जाता है। जब कैड डिजाइनिंग में हमेशा ये पॉइंटर तो प्लस साइन की तरह रहेगा इस L1 L2 M1 के लिए। M2 हम जो है उसको जूम इन जूम आउट के लिए यूज करते हैं। और क्या बोलते हैं, अगर उसको प्रेस करके हम यदि स्नैप करेंगे तो कैसे बनाते हैं, क्या बना सर्कल बनाते हैं कैसे, वो देखेंगे। सर्कल का लोकेशन देखिए, यहाँ पे है सर्कल लिखा है। क्रिएट क्रिएट ए सर्कल यूजिंग सेंटर पॉइंट। छह प्रकार के सर्कल बनाने के टेक्निक्स है। पहला है सेंटर और रेडियस डिफाइन करना, फिर है सेंटर और डायमीटर डिफाइन करना, फिर है 2 पॉइंट सर्कल, फिर है 3 पॉइंट सर्कल, फिर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल, फिर टेंजेंट 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 वाला सर्कल। तो हम आएंगे पहले कैसे एग्जांपल पे। मैंने आपको बता दिया कैसे डायमीटर वाला सर्कल बनता है। अब रेडियस वाला सर्कल आएंगे। सी एंटर, सेंटर पॉइंट में कहीं भी डिफाइन कर दिया। और आपको रेडियस यदि देना है तो डायरेक्टली इन जनरल पहले रेडियस वाला सर्कल ही रहता है, ठीक है। तो हम यदि 25 रेडियस वाला सर्कल देते हैं तो वही इस, इसका 50 mm डायमीटर और इसका 25 mm रेडियस सेम ही है। देख पा रहे दोनों का साइज बराबर ही है। सिमिलरली ये डायमीटर वाला सर्कल है। अब 2 पॉइंट सर्कल देखिए, सी एंटर, पहले टाइप सी एंटर टाइप कीजिए, फिर 2P टाइप कीजिए। एक एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल पहले मेंशन किया, अब एंड पॉइंट ऑफ सर्कल मेंशन करना पड़ेगा। ये है 2 पॉइंट सर्कल। स्टेप्स प्लीज नोट डाउन कीजिए। सेंटर रेडियस के लिए प्रोसीजर है, पहले सी एंटर टाइप कीजिए, फिर स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। थर्ड स्टेप इज प्रोवाइड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंटर। सिमिलरली सेंटर डायमीटर के लिए पहले सी एंटर टाइप कीजिए, फिर डी एंटर टाइप कीजिए, फिर डायमीटर दीजिए, फिर एंटर दबाइए। फिर 2 पॉइंट सर्कल के लिए पहले सी एंटर टाइप कीजिए, फिर 2P टाइप कीजिए,
फिर पहले स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, फिर स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, फिर एंटर टाइप कीजिए। सिमिलरली 3 पॉइंट सर्कल भी है। सपोज सी एंटर, फिर टाइप कीजिए 3p एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये फर्स्ट पॉइंट है। स्पेसिफाई, फिर क्या आ रहा है, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, एंटर कीजिए। स्पेसिफाई द थर्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल कितना बड़ा होगा, कैसे बनेगा, थर्ड पॉइंट में मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखिए थर्ड पॉइंट आ रहा है नीचे की तरफ, थर्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये 3 पॉइंट सर्कल, फिर एंटर दबा दीजिए। फिर दूसरा सेकंड लास्ट है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। सपोज दो लाइन हम खींचते हैं, एल टेंजेंट क्या है सबको पता है शायद से, ये दो लाइन है, अगर इसका टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल बनाना है, सी एंटर, फिर टी एंटर, इसमें था फर्स्ट टेंजेंट, ये फर्स्ट टेंजेंट, इसमें था सेकंड टेंजेंट, मेरे को अब इसका रेडियस देना है। रेडियस कितना होगा, सपोज इसका रेडियस 50 देता हूँ, 50 होगा रेडियस वाला, दो टेंजेंट और 50 mm का रेडियस वाला सर्कल होना। फिर ये है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, सी एंटर, रुके तीनों पहले 3 लाइन बना लेते हैं, एल एंटर, सी एंटर, इधर ऑप्शन टेंजेंट 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 लिखा हुआ देख, 10 10 10, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीनों को मिला के तीनों लाइंस का टेंजेंट पे सर्कल बन जाता है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। If anybody have any doubt, they can ask. मिस्टर राहुल एंड अंकुल, अनुकुल आपको कुछ डाउट है? थैंक यू, आज के दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, फिर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही सब कमांड दिया गया है, एक्सप्लोर कीजिए सॉफ्टवेयर को। कोई डाउट होता है, कहीं पे अटक जाता है, तो कल के क्लास में आप आके आप पूछ सकते हैं, आराम से बेझिझक पूछिए। थैंक यू।